सुबह की ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। खिड़की से आती ठंडी हवा किसी पुराने जख्म की तरह दिल को छू रही थी। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, झिझक नहीं थी, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक बेटी का दिल अब भी धड़क रहा था। वो जिला कलेक्टर आराध्या सिंह थी। कंधे पर जिम्मेदारी का वजन था, हाथ में सरकारी फाइलें थीं और दिल में बचपन की टूटी फूटी तस्वीरें। आज वो वर्षों बाद अपने गांव लौट रही थी। गांव जहां कच्चे रास्ते थे, जहां मिट्टी की खुशबू थी और जहां उसका संसार बस एक इंसान तक सिमटा था, उसके बाबूजी। मन बार बार सवाल पूछ रहा था, बाबूजी कैसे होंगे? अब भी वही झोपड़ी, कहीं बीमार तो नहीं? तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन सोनपुर। आराध्या का दिल तेज हो गया। यही उसका गांव था, यही उसकी जड़ें थी। ट्रेन रुकी, भीड़ उतरने लगी। आराध्या भी प्लेटफॉर्म पर उतरी। स्टेशन बदला नहीं था, पर आज लोग उसे देखकर रास्ता दे रहे थे। कोई फुसफुसा रहा, कलेक्टर मैडम है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक दिशा ढूंढ रही थी, घर की तरफ। जैसे ही वो बाहर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसकी नजर अचानक दाईं तरफ ठहर गई। सीढ़ियों के पास जमीन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, फटे कपड़े, सफेद बिखरे बाल, कांपते हाथ और सामने रखा एक छोटा सा कटोरा। वो कटोरे में पड़े सिक्कों को गिन रहा था, जैसे हर सिक्का उसकी जिंदगी का सहारा हो। आराध्या ने पल भर के लिए नजर हटा ली। सोचा, हर स्टेशन पर ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। दिल ने जैसे कहा, रुक जा। वो फिर मुड़ी, बूढ़े आदमी के चेहरे को गौर से देखा। वही झुकी हुई गर्दन, वही थकी हुई आंखें और चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा दर्द। आराध्या की सांसें अटक गईं। वो धीरे धीरे उसके पास गई और बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया, बाबूजी। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। एक पल लगा, फिर उसकी आंखें भर आईं। कटोरा हाथ से छूट गया, सिक्के जमीन पर फैल गए। कांपती आवाज आई, आराध्या। उसी पल जैसे समय थम गया। कलेक्टर नहीं रही वो, बस एक बेटी बनकर टूट गई। उसने रोते हुए पिता को गले लगा लिया। आप यहां कैसे? लोग रुक गए, भीड़ जमा हो गई। एक तरफ अफसर की पहचान, दूसरी तरफ भीख का कटोरा। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये मंजर हकीकत है या कोई कहानी। आराध्या ने पिता को कसकर पकड़ा, जैसे डर हो कि कहीं फिर खो ना जाए। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठे लोग अब चुप थे। कोई कैमरा नहीं था, कोई नाटक नहीं, बस एक बाप और बेटी जो बरसों बाद एक दूसरे से मिले थे। आराध्या ने धीरे से पिता का चेहरा अपने हाथों में लिया। झुर्रियों में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। कांपती उंगलियां, सूखी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शर्म। बाबूजी, आप बैठिए, उसने कहा, मुझे सब जानना है। शिवनाथ सिंह ने नजरें झुका ली, जैसे आंखें उठाने की हिम्मत ही ना हो। कुछ पल बाद बोले, बेटी यहां नहीं, लोग देख रहे हैं। दोनों स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गए, जहां शोर थोड़ा कम था, लेकिन बीते सालों की आवाजें बहुत तेज थीं। शिवनाथ सिंह ने गहरी सांस ली। बेटी, जिस दिन तू शहर गई थी ना, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ एक दुआ बन गई थी। आराध्या चुप थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं वही काम करता रहा, कभी भट्टे पर, कभी मजदूरी, बस इतना चाहता था कि तेरी पढ़ाई ना रुके। उसने बताया, शुरुआत में सब संभल गया था, पैसे भेजता रहा, खुद कम खाता कम पहनता, लेकिन बेटी के लिए कभी कमी नहीं होने दी। गांव वालों के ताने, उसकी आवाज भारी हो गई। कोई कहता बेटी बिगड़ जाएगी, कोई कहता बाप पागल हो गया है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा था। फिर एक पल ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने घर गिरवी रखा, शिवनाथ सिंह ने कहा। आराध्या सन्न रह गई। वही घर जहां तू पैदा हुई थी, जहां तेरी मां ने आखिरी सांस ली थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, मुझे बताया क्यों नहीं? बाप ने बस इतना कहा, क्योंकि अगर बता देता तो तू अपने सपनों से समझौता कर लेती। घर गिरवी रखने के बाद वो उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। दिन रात मेहनत, साहूकार का डर और बेटी की पढ़ाई की चिंता। फिर एक दिन उसने आंखें बंद कर ली। भट्टे पर काम करते हुए पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने आराम को कहा, लेकिन भूखा पेट आराम नहीं समझता। मैंने दर्द छुपाया, काम करता रहा, पर हालत बिगड़ती गई। काम छूटा, पैसे बंद और साहूकार का सब्र भी। या पैसे दो या घर छोड़ दो। उस दिन पहली बार शिवनाथ सिंह पूरी तरह टूट गए। न घर बचा, न काम और ना ही किसी से मदद मांगने की हिम्मत। गांव में जिन दरवाजों पर गया सब बंद मिले। वही लोग जो कभी सपनों पर हंसे थे। एक रात मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सोचा, जहां हजारों लोग आते हैं वहां शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। आराध्या ने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आपने ये सब अकेले कैसे सहा? उसने रोते हुए पूछा। शिवनाथ सिंह हल्का सा मुस्कुराए। बेटी, जब बाप को भरोसा हो कि उसकी बेटी एक दिन अफसर बनकर लौटेगी, तो भीख का कटोरा भी बोझ नहीं लगता।
ये सुनते ही आराध्या का दिल जैसे टूट गया। उसे समझ आ गया जिस कुर्सी तक वो पहुंची थी उसकी नींव में उसके बाप का सब कुछ दबा था। उसने आंसू पोंछे और अचानक आवाज में मजबूती आ गई। बाबूजी, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। शिवनाथ सिंह घबरा गए। लोग क्या कहेंगे? तू कलेक्टर है और तेरा बाप। आराध्या ने बात काट दी। अगर लोग ये नहीं समझ सकते कि एक बाप ने क्या क्या सहा है तो मुझे उनकी परवाह नहीं। उसने कटोरा उठाया, साइड में रखा। ये अब दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा। शिवनाथ सिंह की आंखों में डर भी था, शर्म भी और राहत भी। मैं बोझ नहीं बनना चाहता, उन्होंने कहा। आराध्या की आवाज कांप गई। अगर आप बोझ है तो मेरी ये पूरी जिंदगी किस काम की? उसने फोन किया। कुछ ही देर में स्टेशन के बाहर सरकारी गाड़ी आ गई। लोग देखते रह गए। कलेक्टर खुद अपने पिता को सहारा देकर गाड़ी में बैठा रही थी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, शिवनाथ सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो स्टेशन पीछे छूट रहा था जहां उसने न जाने कितनी रातें भूखे काटी थीं। रास्ते भर आराध्या पिता का हाथ थामे रही। फिर बोली, सबसे पहले हम गांव चलेंगे। वहां क्यों? पिताजी। सुबह की ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। खिड़की से आती ठंडी हवा किसी पुराने जख्म की तरह दिल को छू रही थी। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, झिझक नहीं थी, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक बेटी का दिल अब भी धड़क रहा था। वो जिला कलेक्टर आराध्या सिंह थी। कंधे पर जिम्मेदारी का वजन था, हाथ में सरकारी फाइलें थीं और दिल में बचपन की टूटी फूटी तस्वीरें। आज वो वर्षों बाद अपने गांव लौट रही थी। गांव जहां कच्चे रास्ते थे, जहां मिट्टी की खुशबू थी और जहां उसका संसार बस एक इंसान तक सिमटा था, उसके बाबूजी। मन बार बार सवाल पूछ रहा था, बाबूजी कैसे होंगे? अब भी वही झोपड़ी, कहीं बीमार तो नहीं? तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन सोनपुर। आराध्या का दिल तेज हो गया। यही उसका गांव था, यही उसकी जड़ें थी। ट्रेन रुकी, भीड़ उतरने लगी। आराध्या भी प्लेटफॉर्म पर उतरी। स्टेशन बदला नहीं था, पर आज लोग उसे देखकर रास्ता दे रहे थे। कोई फुसफुसा रहा, कलेक्टर मैडम है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक दिशा ढूंढ रही थी, घर की तरफ। जैसे ही वो बाहर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसकी नजर अचानक दाईं तरफ ठहर गई। सीढ़ियों के पास जमीन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, फटे कपड़े, सफेद बिखरे बाल, कांपते हाथ और सामने रखा एक छोटा सा कटोरा। वो कटोरे में पड़े सिक्कों को गिन रहा था, जैसे हर सिक्का उसकी जिंदगी का सहारा हो। आराध्या ने पल भर के लिए नजर हटा ली। सोचा, हर स्टेशन पर ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। दिल ने जैसे कहा, रुक जा। वो फिर मुड़ी। बूढ़े आदमी के चेहरे को गौर से देखा। वही झुकी हुई गर्दन, वही थकी हुई आंखें और चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा दर्द। आराध्या की सांसें अटक गईं। वो धीरे धीरे उसके पास गई और बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया, बाबूजी। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। एक पल लगा, फिर उसकी आंखें भर आईं। कटोरा हाथ से छूट गया, सिक्के जमीन पर फैल गए। कांपती आवाज आई, आराध्या। उसी पल जैसे समय थम गया। कलेक्टर नहीं रही वो, बस एक बेटी बनकर टूट गई। उसने रोते हुए पिता को गले लगा लिया। आप यहां कैसे? लोग रुक गए, भीड़ जमा हो गई। एक तरफ अफसर की पहचान, दूसरी तरफ भीख का कटोरा। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये मंजर हकीकत है या कोई कहानी। आराध्या ने पिता को कसकर पकड़ा, जैसे डर हो कि कहीं फिर खो ना जाए। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठे लोग अब चुप थे। कोई कैमरा नहीं था, कोई नाटक नहीं, बस एक बाप और बेटी जो बरसों बाद एक दूसरे से मिले थे। आराध्या ने धीरे से पिता का चेहरा अपने हाथों में लिया। झुर्रियों में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। कांपती उंगलियां, सूखी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शर्म। बाबूजी, आप बैठिए, उसने कहा, मुझे सब जानना है। शिवनाथ सिंह ने नजरें झुका ली, जैसे आंखें उठाने की हिम्मत ही ना हो। कुछ पल बाद बोले, बेटी यहां नहीं, लोग देख रहे हैं। दोनों स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गए, जहां शोर थोड़ा कम था, लेकिन बीते सालों की आवाजें बहुत तेज थीं। शिवनाथ सिंह ने गहरी सांस ली। बेटी, जिस दिन तू शहर गई थी ना, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ एक दुआ बन गई थी। आराध्या चुप थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं वही काम करता रहा, कभी भट्टे पर, कभी मजदूरी, बस इतना चाहता था कि तेरी पढ़ाई ना रुके। उसने बताया, शुरुआत में सब संभल गया था, पैसे भेजता रहा, खुद कम खाता, कम पहनता, लेकिन बेटी के लिए कभी कमी नहीं होने दी। गांव वालों के ताने, उसकी आवाज भारी हो गई। कोई कहता बेटी बिगड़ जाएगी, कोई कहता बाप पागल हो गया है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा था। फिर एक पल ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने घर गिरवी रखा, शिवनाथ सिंह ने कहा। आराध्या सन्न रह गई। वही घर जहां तू पैदा हुई थी, जहां तेरी मां ने आखिरी सांस ली थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, मुझे बताया क्यों नहीं? बाप ने बस इतना कहा, क्योंकि अगर बता देता तो तू अपने सपनों से समझौता कर लेती। घर गिरवी रखने के बाद वो उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा।
दिन रात मेहनत, साहूकार का डर और बेटी की पढ़ाई की चिंता। फिर एक दिन उसने आंखें बंद कर ली। भट्टे पर काम करते हुए पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने आराम को कहा, लेकिन भूखा पेट आराम नहीं समझता। मैंने दर्द छुपाया, काम करता रहा, पर हालत बिगड़ती गई। काम छूटा, पैसे बंद और साहूकार का सब्र भी। या पैसे दो या घर छोड़ दो। उस दिन पहली बार शिवनाथ सिंह पूरी तरह टूट गए। ना घर बचा, ना काम, और ना ही किसी से मदद मांगने की हिम्मत। गांव में जिन दरवाजों पर गया सब बंद मिले। वही लोग जो कभी सपनों पर हंसे थे। एक रात मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सोचा, जहां हजारों लोग आते हैं वहां शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। आराध्या ने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आपने ये सब अकेले कैसे सहा? उसने रोते हुए पूछा। शिवनाथ सिंह हल्का सा मुस्कुराए। बेटी, जब बाप को भरोसा हो कि उसकी बेटी एक दिन अफसर बनकर लौटेगी तो भीख का कटोरा भी बोझ नहीं लगता। ये सुनते ही आराध्या का दिल जैसे टूट गया। उसे समझ आ गया, जिस कुर्सी तक वो पहुंची थी उसकी नींव में उसके बाप का सब कुछ दबा